भगवत पाओ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आश्रवानुप्रेक्षा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। गाथाओं को लेने से पहले आश्रव क्या है इसकी चर्चा देख रहे हैं। आश्रव का स्वरूप क्या है, आश्रव के भेद क्या है। आज आश्रव के भेद और उन भेदों की अपेक्षा स्वामी इनकी चर्चा करेंगे। अब तक हमने आश्रव का जो भेद होते हैं, ये जो आश्रव का स्वरूप होता है, उसको हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। ठीक है, चलिए। अब आश्रव के भेद कौन से हैं? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, नाम तो बताएंगे किंतु उनका जो भेद है, वो भेद किस कारण से किए जा रहे हैं ये भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, स कषाया कषाय हो सांप्रदायिकेर्या पथयो। छठे अध्याय चौथा सूत्र, सर्वासिद्धि तत्वार सूत्र का। तो क्या कह रहे हैं? स कषाया, स कषाया। अब स कषाया जो है उसमें से यह को ही रखना है, और आगे अ कषाय का अ और स कषाय का य दोनों मिलकर के बन गए या। तो कषाया कषाय, इसमें क्या है? एक कषाय है, दूसरा अकषाय है। अब इतनी बातें तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो कहते हैं आचार्य भगवान, कषाय सहित और अकषाय मतलब कषाय रहित। ऐसे क्या होते हैं? कषाय सहितता और कषाय रहितता किसके साथ में रहती है? हमारे भावों के साथ में, मुख्यता से भावों के साथ में। और भावों के साथ में क्या होता है? जैसे ही भाव हुए वहां पर आत्मा में परिस्पंदन होता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का परिस्पंदन जिसे योग कहते हैं, योग का सीधा सीधा संबंध कषाय सहित और कषाय रहितता इसके साथ में है। मतलब स्व कषाया कषाय योग जब कह रहे हैं कि कषाय सहित और कषाय रहित, तो इसके साथ शब्द लगेंगे योग। मतलब कषाय सहित योग और कषाय रहित योग, इनसे क्या होता है? तो सांप्रदायिके इर्यापथयो, इर्यापथ का ई और सांप्रदायिक का क, ये दोनों मिलकर के बन गए के। तो सांप्रदायिक और इर्यापथ ये दो भेद आश्रव के हो जाते हैं। सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापथ आश्रव। तो सांप्रदायिक आश्रव का कारण क्या होगा? कषाय सहित योग। और इर्यापथ आश्रव का कारण क्या होगा? कषाय रहित योग। ऐसा कहते ही अपने आप ये दोनों भी गुणस्थान में बट गए। हाँ या ना? सीधी सीधी बात है। जहां तक कषाय चलेगी वहां तक सांप्रदायिक आश्रम चलेगा, जहां पर कषाय नहीं रहेगी उन गुणस्थानों में इर्यापत आश्रव होगा। क्या इर्यापत आश्रव नीचे वाले गुणस्थानों में भी हो सकता है? प्रश्न आ गया। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा, 10वें गुणस्थान तक तो कषाय है। तो इर्यापत आश्रव जो कषाय रहितता के साथ है, वो पहले 10 गुणस्थानों में हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि कषाय रहितता है ही नहीं वहां पर। एक समय भी क्या हम कषाय से छूट गए हैं? विचार करके देखना चाहिए। एक समय के लिए भी हम 10वें गुणस्थान को पार करने तक जीव कषाय सहित ही है। मंदता हो सकती है, अति मंदता हो सकती है, अति अति मंदता हो सकती है 10वें गुणस्थान में, किंतु वो है तो है। तो आचार्य और 10वें गुणस्थान तक आश्रव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो 10वें गुणस्थान तक जितना भी आश्रव आ रहा है वो सारा सारा कषाय सहित योग से ही आ रहा है। वहां पर कषाय रहित वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए सीधे सीधे पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित भाव, कषाय सहित योग, ये कारण। और आश्रव सांप्रदायिक आश्रव। अब सांप्रदायिक शब्द कहां से आ गया? सांपराय, इस शब्द से सांप्रदायिक बन गया। वर्ष वार्षिक, पक्ष पाक्षिक, सप्ताह साप्ताहिक, ये शब्द जैसे बनते हैं वैसे सांपराय सांप्रदायिक। जो सांप्रदाय से संबंधित है वो सांप्रदायिक बनेगा। तो सांप्रदाय का अर्थ क्या है? संसार, भटकना। तो जो संसार में भटकने का कारण
गति गति में भटकना, या यूं कहिए जो संसार का सांप्राय का जो कारण है, वो सांप्रायिक आश्रव। कषाय सहित जितना भी हमें कर्म का आश्रव होता है, वो सारे कर्म हमको क्या करते हैं? संसार में भटकाते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा? सांप्रदायिक आश्रव कहलाया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सबको? हाँ। और इरियापत आश्रव में देखिए, इरियापथ, इरियापथ में शब्द कौन सा आया? ईरिया। शब्द कौन सा आया? ईरिया। और पथ भी है। ईरिया शब्द जो है वो ईरेणम, ईरिया अर्थात ईरेणम। हमें बहुत सारे ईरेणम के अर्थ हमें मिल प्राप्त हो रहे थे, किंतु उसमें से आगे बढ़ने का उत्साह, ये जो ईरन का शब्द अर्थ हो गया, आगे बढ़ने का उत्साह या फिर आगे बढ़ने की ऊर्जा, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, वो ईरिया है। और पथ, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला। मतलब जहां पर मोक्ष मार्ग है, आगे बढ़ना मतलब कहाँ चल, कौन से पथ पर चलना है? तो आगे वीतरागता के पथ पर जो चढ़ना है, वहां का जो आश्रव है, वो आश्रव इरियापत। मतलब क्या है कि कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात इरियापत कर्म है। इरियापत आश्रव से जो कर्म प्राप्त, क्योंकि आश्रव का फल क्या होगा? आश्रव का फल मोक्ष होगा क्या? तो आश्रव का फल क्या होगा? जीव। आश्रव का फल अजीव। आश्रव का फल क्या है? संवर। नहीं। आश्रव का फल निजरा नहीं। आश्रव का फल नियम से बंध, अकाट्य नियम। जहां पर आश्रम है वहां बंध है ही। अब हमारे प्रभु जी बोलेंगे, भैया रुक जाओ, 13वें गुणस्थान में तो बंद नहीं है बोल रहे हैं, हमने कहीं पढ़ा है 13वें गुणस्थान में बंद है ही नहीं है। 11वें 12वें गुणस्थान में भी बंद नहीं है ऐसा सुना हमने, है ना? तो वो बंद नहीं है, इसका अर्थ क्या है? वहां पर अर्थ ये है कि वहां पर 11वां 12वां 13वां ये गुणस्थान जो है, इनमें कषाय नहीं होने की वजह से, अकेला योग की वजह से ही वहां पर लिस्सा होती है। 11वां 12वां 13वां गुणस्थान, वहां पर कषाय के अभाव में, अकेले योग की वजह से ही वहां पर क्या होती है? लिस्सा। और लिस्सा वहां पर कर्मबंध का कारण है, किंतु कर्मबंध होता है, कषाय नहीं है, तो स्थिति और अनुभाग पड़ते ही नहीं है। तो जैसे जिस समय आश्रव होता है, उसी के अगले समय में उसकी निर्जरा हो जाती है। तो आश्रव आकर के वहां पर द्रव्य ठहरता ही नहीं, आ रहा है और निकल जा रहा है, आ रहा है निकल जा रहा है, आ रहा है निकल जा रहा है। तो इसीलिए मानो कोई स्थिति है ही नहीं है, तो जब स्थिति ही नहीं है तो बंध किस प्रकार का? किंतु प्रदेश बंद और प्रकृति बंद, ये दो बंद तो वहां पर है। ये सूक्ष्मता के अपेक्षा से वर्णन, प्रधान वर्णन कह दिया कि वहां पर बंद होता ही नहीं, बट खैर कारण इस लगे के समझ लेना। समझ में आ गई बातें? तो हमने दो भेद भी देखे, उनके कारण देखे। दो भेद कौन से आश्रव के? सांप्रदायिक आश्रव, इरियापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव का कारण क्या है? कषाय सहित योग। और इरियापत का कषाय रहित योग। यहां तक की बातें क्लियर है? इनके स्वामी कौन है? सांप्रदायिक आश्रव के 1 से 10वें गुणस्थान तक के जीव, चारों गति के 1 से 10वें गुणस्थान तक के जीव। अब चारों गति क्यों कह दिया भैया? क्योंकि 1 से 10वें कहते कहते सिर्फ आंखों के सामने मनुष्य ही आ जाए तो एकांत बन जाएगा। तिर्यंच जो है स्थावर जीव है, पृथ्वी का एक है, क्या वो सांप्रदायिक आश्रव करता है कि नहीं करता है? करता है, क्योंकि कषाय सहित सारी क्रिया है उसकी भी कषाय सहित। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो सारे, अच्छा लब्ध पर्याप्तक वाला जो जीव है, लब्ध पर्याप्तक निगोद या ऋजुगतु से जन्मा हुआ और तीसरे अपने जन्म के तीसरे समय में स्थित जीव जो है, ऐसा जीव क्या सांप्रदायिक आश्रव कर सकता है? ध्यान से सोच करके बोल देना। मैं क्या कह रहा हूं? लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया, ऋजुगति से जन्मा हुआ, और वो भी अपने जन्म के तीसरे समय में स्थित, क्या वो सांप्रदायिक आश्रय कर सकता है?
सब लोग तालियां बजाओ, हमारे ज्यादातर स्वाध्यायी कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल हाँ, यस। क्यों? अरे संसारी जीव है, कषाय सहित है, प्रत्येक समय में योग हो रहा है, ऐसा कोई समय नहीं कि जिसमें सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता है। संसारी जीव को प्रति समय 10वें गुण स्थान तक के जीवों को पक्का नियम से हर समय सांप्रदायिक आश्रव हो ही रहा है, और आगे चल करके बंद होता है। तो इसके पहले से 10वें गुण स्थान तक के जीव और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान तक के जीव, इस प्रकार से सांप्रदायिक और इरियापत वालों के बताए, बता दिए। चलिए, ईरिया का अर्थ योग भी होता है और पथ का अर्थ होता है द्वार। इस प्रकार से भी आचार्य ने इसका, पूज्यपाद स्वामी ने इसको खोला है। ईरिया शब्द जो है उसको योग, और पथ का अर्थ होता है द्वार। तो ऐसा आश्रव जिसमें कर्म सिर्फ योग के द्वार से आते हैं। देव क्या कह रहे हैं? इर्यापत आश्रव क्या है? ऐसा आश्रव जिसमें कर्म सिर्फ योग के द्वारा, द्वारा मतलब योग के कारण आते हैं। तो योग के कारण ही आते हैं, वहां पर कषाय होती ही नहीं है, इसलिए उसको भी इर्यापत आश्रव कहते हैं। अब इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला सूत्र जो है वो बता रहा है सांप्रदायिक आश्रव जो है, वो सांप्रदायिक आश्रव के भेद। ये किसकी वजह से भेद है? कारण की वजह से भेद है। सांप्रदायिक आश्रव जिन कारणों से होता है, उन कारणों की अपेक्षा से भेद। ऐसे भेद सिद्ध भगवान में होते क्या? कारण की अपेक्षा भेद सिद्ध भगवान में होते हैं? आ गए सब, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ गए, नहीं होते। अरे बटन तो दबाओ चिंतन का। प्रश्न क्या है ठीक से सुनो। प्रश्न सुनने से पहले तो जिन्होंने हाँ बोल दिया वो भी सुन लो। क्या पूछा था प्रश्न? कारण की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि में कोई भेद है क्या? कारण मतलब सिद्ध बनने का कारण की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि में भेद है कि नहीं है? अब बताओ। है, 10वां अध्याय सब वही तो बता रहा है। तप से सिद्ध तप, नयो से सिद्ध सुसंयम सिद्ध चरित सिद्धा, ज्ञान दर्शन, है ना, अलग अलग तरीके से। कोई तप उग्र उग्र तप करके सिद्ध पर आ गए हैं, कोई पुरुष वेद से बने हैं, कोई स्त्री वेद से, कोई नपुंसक वेद से बने हैं। सब नैगम नय, भूतकालीन नैगम नय में जिस जिस सब लोग अलग अलग के लिए, कोई तीर्थंकर केवली बन करके सिद्ध हो गए, कोई सामान्य केवली, कोई मूक केवली, कोई अंतकृत केवली, कोई उपसर्ग केवली बन करके हुए, कोई मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान के धारी होकर के केवल ज्ञानी होकर के सिद्ध हो गए। पांचों ज्ञानों को धारण जिन्होंने किया, किसी ने तीन ही ज्ञान को धारण कर लिया, मति श्रुत और केवल ज्ञान, इस प्रकार से भी सिद्ध हुए। कोई भरत क्षेत्र से हुए, कोई ऐरावत से, कोई विदेह से हुए। बात में समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये अलग अलग भेद बन रहे कि नहीं बन रहे? मतलब कारण की अपेक्षा सिद्धों में भी कार्य जो हो रहा है उसमें भेद होते कि नहीं होते हैं? आ गई बात समझ में? अब ये क्यों बताया सब कुछ? क्योंकि आचार्य भगवत पूछपा स्वामी यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर आश्रव के कारण की अपेक्षा से आश्रव में भेद हुए, हुए कि नहीं हुए? कषाय सहित योग, कषाय रहित योग, ये कारण है, उसकी अपेक्षा से दो भेद बन गए, सांप्रदायिक और इरियापत। ऐसे ही आगे चल करके इनके भी उत्तर भेद है, इनके भी उत्तर भेद है। और ये वो उत्तर भेद किससे बनेंगे? कारणों के उत्तर कारण होने की वजह से। कारणों के उत्तर कारण होने के, अब कारण क्या थे? कषाय सहित पना। तो कषाय सहित पना अलग अलग चीजों में लगेगा कि नहीं लगेगा? शुभ भावों में लगेगा, अशुभ भावों में लगेगा, सम्यक दर्शन में लगेगा, मिथ्यात्व के साथ लगेगा, धार्मिक आचरण में लगेगा, सांसारिक आचरण में लगेगा। अरे हाँ या ना? नहीं। शब्दों की तरफ सिर्फ शब्द तटस्थ होकर के मत देखो, उसको ग्रहण कर लो, एक एक शब्द को। हमने अभी क्या बोला? राग कषाय सहित, कौन? सांप्रदायिक आश्रव। यहां तक की बातें क्लियर है?
हल्का बढ़ जाता है दीदी। हाँ। अब कषाय सहितता मतलब राग द्वेष होना। ठीक है। तो राग द्वेष की मंदता के साथ में सांप्रदायिक आश्रय होगा, राग द्वेष की संक्लेशता से सांप्रदायिक आश्रय होगा। तो इनकी अपेक्षा से सांप्रदायिक के उत्तर भेद बन जाएंगे। अब सम्यक दृष्टि इसके साथ कर रहा है, फिर मिथ्या दृष्टि इसके साथ कर रहा है, कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। बातें समझ में आ रही है? अब पिकनिक के लिए गए थे, गमनागमन की क्रिया हुई, पिकनिक कुछ देखने के लिए गए थे और तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि चर्चा चल रही है कषाय सहित योग की। तो योग में फिर मन वचन काय के सारे लग जाएंगे। अब 15 योग सम्यक दृष्टि के हो रहे, 15 योग मिथ्या दृष्टि के हो रहे, 15 योग राग की मंदता के साथ हो रहे, 15 योग राग की संक्लेशता की अपेक्षा से हो रहे हैं, 15 योग सांसारिक मार्ग में हो रहे हैं कि 15 योग मोक्ष मार्ग में हो रहे हैं। सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? सुभद्रा जी की बात समझ में आ रही है? अब इनके कारण की वजह से होने वाला आश्रव अलग अलग होगा कि नहीं होगा? भले सबको मिल करके सांप्रदायिक आश्रव ही कहेंगे, किंतु अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं आश्रव सांप्रदायिक आश्रव, पहला सांप्रदायिक आश्रव एक को ही लेते हैं, वो सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद कर दिए, 39। कितने कर दिए? 39। कौन से कैसे कैसे कर दिए? इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेद। ये किसके भेद बता रहे हैं? पूर्वस्य। कौन से पूर्व के? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नहीं, पूर्व से इसके पहले के सूत्र में जिसकी चर्चा चल रही थी उसमें से पूर्व मतलब पहले वाला लेना। तो इसके पहले क्या कहा था? सांपरिका सांपरायिकेर यापत। तो सांप्रदायिक पहले बताया था, इर्यापत दूसरा बताया था। तो पूर्व में सांप्रदायिक था, ये सांप्रदायिक के भेद है, पूर्व से भेदा सांप्रदायिक के भेद है। ठीक है। नहीं तो कोई क्या अर्थ निकालेगा? पूर्व से भेदा अर्थात पूर्व दिशा के भेद होते हैं। नहीं ना? हाँ। तो कौन से है? इंद्रिय, और संख्या भी दी है, कारण भी दी है। इंद्रिय कितनी इंद्रिया होती है? इंद्रिय मतलब इंद्रिय विषय ले देना, इंद्रिय मतलब इंद्रिय विषय 5। पंच, फिर कषाय 4, चतुः, फिर कहते हैं व्रत। अब कषाया व्रत ये शब्द है, तो व्रत शब्द लेना है क्या अव्रत शब्द लेना है? अव्रत लेना है, क्योंकि कषाया कर दिया उन्होंने। तो कषाय के साथ अव्रत का अ जुड़ गया। तो अव्रत कितने हैं? अव्रत कितने हैं? अविरति। हम्म। रोहिणी गांधी दीदी। 12 आहेत. हम्म। कनक माला दीदी। 12 विरती. अच्छा, 12 को छोड़ करके जिनका उत्तर है वो हाथ ऊपर करे। कल्पना सेठ दीदी। 5 है अवगत. जो विषय जहां पर जिसकी अपेक्षा से चल रहा है उसकी अपेक्षा से हमें उत्तर देना है, क्योंकि 12 अविरतित मुझे पारंपरिक ज्ञान जो आप लोगों ने वो है ना, पन मिथ्यात द्वादश अविरति जानो, उसमें से निकाल करके आपने द्वादश अविरति लगा दी, है कि नहीं है? और आपने जब बता दी तो अब और प्रश्नों के लिए नया हो गया, कोई 5 कह रहे हैं, कोई 12 कह रहे हैं। अब यहां पर इस सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में, तो उमा स्वामी महाराज पंच चतु पंच, तीसरा अव्रत जो है वो 5 ही कह रहे हैं। तो अव्रत 5 है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कौन से अव्रत 5 होंगे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 अव्रत कहलाएंगे।
और फिर 12 अव्रत में किस चीज की चर्चा होगी? 12 अव्रत में किस चीज की चर्चा होगी? जिन्होंने जिन्होंने 12 बोला वो बता दो। हाँ मीनाक्षी दीदी, 12 में किसकी होगी चर्चा? पांच इंद्रिय और मन को वश नहीं करना, हम्म। पांच स्थावर और छठा त्रसजीव की हिंसा का नियम न होना। मतलब एक इंद्रिय की अपेक्षा, एक जीवों की अपेक्षा, एक इंद्रियों की अपेक्षा और एक जीवों की अपेक्षा, इस प्रकार से वो 6 + 6 12 बताइए। ठीक है, यहां पर 5 अव्रत मुख्यतः से 5 प्रकार के पापों की अपेक्षा से लिए। आगे क्या कर दिया? अब बोले क्रिया। क्रिया कितनी है? पंचविंशति। 25 क्रियाएं। तो कितने हो गए? पंच इंद्रिय विषय, 4 कषाय, मिला लो 5 और 4 9 हो गए। 9 में अव्रत कितने आ गए? 5। तो और 5 मिला लो, 14 हो गए। और 14 के साथ में क्रिया 25। तो 14 और 25 कितने हो गए? 39 हो गए। सबके 39 भेद। बोलो उमा स्वामी महाराज की जय। तो ये 25 भेद किए। अच्छा ये 25, अब इसमें से सारी चीजें तो सबको पता है। इंद्रिया 5 है तो उसके विषय 5 सबको पता है कि नहीं है? बताने की जरूरत है? रसना इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय क्या है? रसना इंद्रिय का विषय, हाँ, सुबह शाम ठूस ठूस करके, चक चक करके भोग करना। चलो ठीक है। नहीं स्मिता दीदी, स्मिता दीदी नहीं बोल रही है। अच्छा, दो दो टाइम बोला इसलिए कम लग रहा है आपको, चलो 3 टाइम कर लो, कोई बात। अब आचार्य भगवान कहते हैं तो ये पता है, कषाय 4 सबको पता है, अव्रत 5 प्रकार के पाप सबको प्रकार हुए। क्योंकि व्रत की परिभाषा क्या कही? व्रत की परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने क्या की है? व्रत की परिभाषा किसी को याद आ रही है? व्रत की परिभाषा तत्वाद सूत्र सब लोगों ने पढ़ा है। विजय ठोडिया दीदी बोलिए, व्रत की परिभाषा तत्वाद सूत्र में क्या की है? हिंसा नृत्य या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। प्रणाम भाई विरतिर्व्रतम। साहब। इन 5 पापों से सागर विरति, बहुत वंदना भाई सुंदर, साहब, सागर वंदना। बहुत सुंदर। तो ये 5 पापों से विरति होना, विरक्त होना, विरत होना, ये व्रत है। और अविरति होना पाप। पापों के साथ में ही रहेंगे तो पाप। इसलिए 5 पकड़ लिए। अब बातें आती है 25, जो हम लोग भूल जाते हैं। हाँ या ना? आप लोगों ने बहुत अच्छा याद किया था, मुझे अभी भी याद है 25 क्रियाओं को। है ना? दीपा दीदी कब किया था जरा याद करके बताओ, कब किया था 25 क्रियाओं को अच्छी तरीके से याद? प्राणातिपात कौन सा होता है, और है ना, सारा समझ में आ गया था क्या, कब किया था? गुलबर्गा, गुलबर्गा में शिविर हुआ था अरे वहां शिविर की तो सामने। चर्चा चलो प्रतियोगिता के समय में तो किया ही था, और तभी प्रतियोगिता ही ली थी, तभी तो जाकर के 25 क्रिया ने ऐसे, अरे सुबह उठते बैठते जब भी देखो उन क्रियाओं के नाम ही याद आते थे। आज कितने क्रियाओं के नाम याद आ रहे हैं बिना देखे? प्रामाणिकता से 25 में से कितनी क्रियाओं के नाम आ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा सम्यक तो क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया। अभी अभी जो हमने बोला वो सुना हुआ लगा प्राणातिपात की, उसका अर्थ क्या है देखेंगे। हाँ या ना? यही कारण है आपके और मेरे दोनों के भी आश्रव का। यही कारण है। क्यों? क्योंकि हमने स्वाध्याय ज्ञान की अपेक्षा से किया, आचरण की अपेक्षा से किया ही नहीं। और वो ज्ञान जब घिसा नहीं जाता है, बार बार स्मृति में उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो धीरे 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 विस्मृति में जाने वाला है। और ये गया भी है। है या ना? और इसीलिए वो 25 क्रियाएं आश्रव का कारण है, आश्रव बंध का कारण है, और बंध संसार का कारण है। मतलब 25 क्रियाएं संसार का कारण है। सीधा सीधा गणित बनता है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। हाँ या ना? मेरा मौसी से रिश्ता है, मौसी का उसके हस्बैंड से रिश्ता है, तो मेरा मौसी के साथ में सीधा सीधा रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। मैं क्रिया कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? धड़ल्ले से कर रहा हूं, बिना सावधानता के कर रहा हूं। हाँ अभी थोड़ा सा कठिन लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए,
क्या मैं धड़ल्ले से कर रहा हूं? जब 25 क्रियाओं के हम स्वरूप देखेंगे, इसमें से ज्यादातर क्रियाएं हम असावधानता पूर्वक धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक आध दूसरी, ज्यादा ज्यादा तीसरी क्रिया, उसको सावधानता रखते कि भैया हाँ ठीक है, मिथ्यात्व में ना चले जाए, मिथ्यात्व में ना चले जाए, क्योंकि वो बड़ा अच्छे तरीके से घिसा हुआ है, उसका डर बैठा हुआ है। पर वापिस तो जाते हैं, और वो क्रिया होती है, आश्रय होता है, आश्रय होता है, बंद होता है, बंद होता है, फिर से अटकेंगे, घूम रहे संसार में, और मुख से क्या बोल रहे हैं, और मन को संतुष्टि कहां से दे रहे हैं? अरे अच्छा है, हमारा भाव परिवर्तन नहीं हो रहा है, भाव परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम तो सम्यक दृष्टि है, हमको तो सर्टिफिकेशन मिल गया है, हमारा ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा हुआ है तो सही। पर क्या सचमुच में अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रुकना है? बोलो। जब पूछा जाए तो बोलते भैया सत्तट भवानी, है ना? तो मुख में 7-8 भव है और दिमाग में 2-3 भव में छूटे तो अच्छा ही है। कोई बात नहीं, विवाह में जो भी मेनू बना हो, हमें कोई फर्क नहीं, हमें तो सब अच्छा है। ऐसा मुख में रहता है और दिमाग में, हाँ, बड़े बड़े गुलाब जामुन जरूर होने चाहिए। वैसे मुख में 7-8 भवानी है, दिमाग में 2-3 भव है, और आचरण में पता नहीं अर्ध पुद्गल में ही छूटना है भैया। हाँ या ना? चलो देख लेते हैं कि सचमुच ऐसा है क्या नहीं है। तो इन 25 क्रियाओं की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 25 क्रियाएं सीधे सीधे आश्रव का कारण है, और वो भी साधारण आश्रव नहीं, सांप्रायिक आश्रव। सांप्राय शब्द का अर्थ होता है संसार, भटकन, परावर्तन। तो जो हमारे पंच परावर्तन का कारण है, जो हमारे संसार का कारण है, जो हमारे भटकन का कारण है, वो सीधे ये 25 क्रियाएं हैं। ठीक है? उसमें से कुछ पुण्य देगी, कुछ पाप देगी, पर देगी जरूर। और देगी मतलब क्या देगी? कर्म का बंध देगी। और कर्म का बंध होगा तो भाई बोलो, अगर आपको चॉइस दी जाए, अगर आपको चॉइस दी जाए, क्या आपके पास अभी के भव के पश्चात एक देवगति का भव है, और उसका अगला भव मनुष्य का है, और उसमें आप नियम से मोक्ष जाने वाले हो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है, आप सब अवसर में खड़े हैं, सुरेश जी सुन लेना। आपने भगवान को प्रश्न पूछ लिया, भगवान मेरे कितने भव बचे हैं? भगवान ने बोला 2 ही भव बचे तेरे, अगला भव देवगति का, और उसका अगला भव मनुष्य में आकर के तू छूट जाएगा। भगवान की वाणी, ठीक है? अब इसके आगे भगवान ने आपको चॉइस दे दी, कौन सी? देवगति की। भाई देवगति का भव तुझे देना चाहता हूं तो सौधर्म स्वर्ग की आयु दू या सर्वार्थ सिद्धि की आयु दू? क्या पूछा? सौधर्म स्वर्ग की आयु दू या सर्वार्थ सिद्धि की आयु दू? क्या लोगे भाई? हमारे प्रबोध जी को पूछ लेते हैं। प्रबोध जी कौन सी चाहिए? चाहिए, जल्दी निकल जाएंगे वहां से। अच्छा, ये बोलते सौधर्म स्वर्ग की चाहिए, आधे तो बोल रहे थे सर्वार्थ सिद्धि की चाहिए। भाई अरे सर्वार्थ सिद्धि की आयु मिलेगी, किंतु आगे गारंटी ज्यादा है, तो 33 सागर कौन अटकेगा? हमारी बात सबकी, जो प्रमोद जी ने कहा वो दिमाग में होना चाहिए, हमें ज्यादा देर तक नहीं रहना है। क्यों? 33 सागर तक तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे, पर उसके पहले निराबाद अनंत काल का सुख जो मुझे 2 सागर में मिलता था, उसके लिए और 31 सागर में क्यों डालूं? क्यों संसार में भटकू? समझ में आ रही है बात? और वो 33 सागर की आयु कौन देगा, और 2 सागर की आयु कौन देगा? भगवान तो देने वाले नहीं है, वो तो चर्चा हो रही है। वो आयु कौन देगा? कौन देगा? आयु कर्म देगा, और आयु कर्म का स्थिति बंध देगा। और आयु कर्म का स्थिति बंध है, तो वो स्थिति बंध देगा मतलब वापस ये सांप्रायिक आश्रव की ही बात आती है। क्योंकि स्थिति किससे बढ़ती है? इरियापत आश्रव में तो स्थिति पड़ती ही नहीं है, तो किससे में पड़ेगी? सांप्रायिक में ही पड़ेगी। तो ये सांप्रायिक वाली की चर्चा चल रही है। भाई जग गए कि नहीं जग गए? अभी भी कोई सो रहे हैं? जग गए, मतलब ये 25 क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, लिख के रखो। कहा?
हाँ, ये इमीडिएट कॉपी पेन उठा लिया। अरे हमारे सारे के सारे इतने कारकुन बैठे रहे यहाँ पर, क्या बताऊं मैं आपको। इतना लिखा है, इतना लिखा है, उसका 10% भी अगर हमारे आचरण में आ जावे ना, अब तक तो मुक्त हो जाते। और ये अभी नहीं, पहले भी हम लोगों ने लिख के लिया है। लिख के ले लो, कोई बात नहीं, लिख के ले लो, किंतु यहां ऐसे मस्तिष्क में ले लो कि वो डर लगना चाहिए हर रोज ये करते वक्त। आचार्य भगवान कह रहे पहले चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा, अर्थात देव शास्त्र गुरु की पूजा, आदि रूप, आदि कह दिया मतलब इसमें और भी अन्य आ जाएंगे। ये पूजा, ये सब क्या है, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली सम्यक्त्व क्रिया है। पहली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया, इससे क्या होगा, पुण्याश्रव ही होगा। इससे क्या होगा, पुण्याश्रव ही होगा। यहां पर निर्जरा की चर्चा नहीं है बंधु, यहां पर निर्जरा की कोई चर्चा नहीं है। योग है, कर्म का आश्रव होगा ही होगा। आप बोलोगे भैया देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे, निर्जरा तो कुछ होगी, जो होगी सो होगी, उसकी चर्चा यहां नहीं है। अब यहां पर चर्चा किसकी है, कर्म के बंध की, आश्रव बंध की है। तो कर्म तो बंधेगा, अच्छा पुण्य देने वाला होगा, किंतु बंधेगा। उसका भी निपटारा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 33 सागर की आयु क्या खराब आयु थी क्या, नरक की आयु थी क्या, नहीं, फिर भी आप लोगों ने बोला ना नहीं चाहिए करके। आपके मतलब प्रमोद जी ने आपका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब चाहिए तो प्रमोद जी को फोन लगा करके बोल दो, प्रमोद जी क्यों, हमको तो 33 सागर चाहिए थी, आपने ना क्यों बोल दिया। फिर वो समझाएंगे, आप अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो ये तो सम्यक तो हो गई। अब सम्यक तो क्रिया हो गई, तो मिथ्यात्व की भी तो क्रिया होगी, क्योंकि आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करने के भाव ला रहे हो, प्रवृत्ति कर रहे हो। अब ये प्रवृत्ति सिर्फ मन से होगी क्या, देवशास्त्र गुरु की पूजन करने की प्रवृत्ति पहले मन में होगी, वचनों से निकलेंगे, शत इंद्रन शीश नमत, वो सारा कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप, जरूर बोलेंगे। और फिर सिर्फ बोलोगे, अर्घ भी तो हाथ में लेकर के अष्ट द्रव्य जमा करके उसको भी तो काय की भी क्रिया होगी। तो तीनों योग के साथ में आश्रव होगा। आचार्य कहते ये तो आपने सम्यक दृष्टि ने कर दिया, सम्यक तो क्रिया हो गई। दूसरी है, अब मिथ्यात्व के उदय से अन्य देवता के स्तवन आदि रूप, बस ऐसे ही है, स्तुति वहां भी हो रही है, मन में आ रही है, वहां पर भी वचनों से स्तुति बोली जा रही है, और वहां पर भी हाथ में अर्घ लेकर के उनको चढ़ा रहे हैं। यहां पर कुदेवताओं की चर्चा चल रही है। कुदेवता की परिभाषा पहले हो चुकी है, कुदेवता की चर्चा कर रहे हैं। तो कुदेवता के स्तवनादि जो क्रिया होती है वो मिथ्यात्व क्रिया है। किसी के मन में भ्रम नहीं है ना कुदेवता के बारे में, कुदेवता किसको कहते हैं, अब भ्रम नहीं है। भगवान के समोसन में जो विराजमान होते हैं ना, और वो भी मंडप भूमि में, श्री मंडप भूमि, 8वीं भूमि, उसमें कौन प्रवेश कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही प्रवेश कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। तो वहां पर जो गए वो सारे देवता सम्यक दृष्टि है। फिर लौकिक सम्मान, लौकिक पूजन, अलौकिक पूजन, सारे शब्द लगा लेना। अब तीसरा, शरीर आदि के द्वारा गमनागमन की क्रिया, वो कहलाती है प्रयोग क्रिया। शब्द याद रहे नहीं रहे, पर गमनागमन की क्रिया याद रहनी चाहिए। अब गमनागमन की क्रिया, सुभद्रा दीदी चौका लगाने के लिए जा रहे हैं, और पंकज भैया कहीं तो और पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। दोनों की गमनागमन क्रिया हो रही है। दोनों को एक ही प्रकार का आश्रय होगा क्या, राग तो उनके मन में भी है, राग तो मेरे मन में भी है, किंतु उनका राग मोक्ष मार्ग के प्रति है, मेरा संसार मार्ग के प्रति है। तो क्रिया तो हो रही है, किंतु आश्रव का कारण है। समझ में आ गई बात। आश्रव किस चीज का होगा इसकी चर्चा यहां पर नहीं है, आश्रव का कारण जो है उसकी क्रिया हो रही है। और इसीलिए गमनागमन की क्रिया भी हमें जो अरे मुझे आज याद आ रहा है गुरु मां के मुख से, उतना ही क्रिया करो जो मोक्ष मार्ग से संबंधित है। बाकी क्रियाओं के ऊपर जितनी रोक सकते हो रोक लो। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया था, आप लोग, और नई दुकान खुली है, माता जी ने दुकान बोला, उनको मॉल बोलना चाहिए, मतलब वो दुकान उनके शब्द अपने हिसाब से लगा दिया उन्होंने, है ना। कुछ माता जी कहा किसके कौन से मॉल में गई है देखने के लिए कि मॉल में क्या होता है। कभी कभी हम जैसे ही स्वाध्यायी जो आते हैं भक्त, वहां पर कुछ चर्चा चलती है, उसमें से शब्द मिल जाते हैं माता जी को। हाँ बोले वो सब लोग गए थे वहां पर, नया खुल गया करके, नया उद्यान खुल गया है, तो उस उद्यान की शोभा देखने के लिए चले गए। अच्छा,
गमनागमन तो कर दिया, किसके लिए कर दिया? देख लो कारण क्या है। गए, सब कुछ देखा, अरे क्या बढ़िया क्या बढ़िया, ऐसे और दो चार होने चाहिए, अनुमोदना भी देकर के आ गए, और भली मोटी बोरी सर पर लाद करके लेकर के आए। तो ये हो गया प्रायोग क्रिया, प्रयोग क्रिया। फिर है संयत का अविरति के सम्मुख होना, समाधान क्रिया है। सावधान, अनुवृत्ति हो। क्या कह रहे हैं? संयत। अब संयत सकल संयमी हो या संयमा संयमी हो, इनका अविरति के सम्मुख होना, मतलब ऐसी परिस्थिति मोह के वश निर्माण होना कि अब किसी भी हालत में इनका संयमा संयम या संयम छूट रहा है। अपने व्रतों में अतिचार अनाचार की चर्चा जब चलती है, तब की अपेक्षा से कह रहे समाधान क्रिया। और ये क्यों हो सकती है? असावधानता की वजह से मुख्यता से होती है। सावधानता पूर्वक अपने व्रत कौन छोड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि लिए तो इतने भक्ति से लिए है, तो कौन छोड़ना चाहेगा? है या नहीं? फिर उसका उदाहरण पता है आपको? बहुत बार दिया अनुव्रति है, शादी ब्याह में गए हैं, है ना, शाम को वहां पर व्रतियों के लिए भी भोजन रखा था, 24 की व्यवस्था की थी। हाँ, आप जितने चेहरे हाथ कह रहे, बाकी सारी कथा आपके पास है ना? समझ लेना, वो जो क्षण है ना, वही क्षण है समाधान क्रिया का, क्योंकि संयता संयत अविरति के सन्मुख खड़ा है। अब कौन से भी क्षण में यह अविरत हो सकता है? क्योंकि पांचवा गुण स्थान तो बपोती है ही नहीं कि उसको पकड़ करके बैठे, तो है कि नहीं है? लाखों करोड़ों वर्षों तक पकड़ के बैठोगे नहीं, वो तो हाथ से फिसलने वाला है। आगे कहते हैं ईरियापत की कारणभूत क्रिया ईरियापत क्रिया है। अब यहां पर ईरियापत की कारणभूत कह रहे हैं, तो गमनागमन को, यहां पर ईरियापत आश्रव की चर्चा नहीं चल रही है, यहां पर सांप्रदायिक आश्रव के ही भेद कह रहे हैं, किंतु ये गमनागमन ईरियापत, तो ईरियापत शुद्धि की अपेक्षा से, अर्थात चार हाथ जमीन देख करके जब चलते हैं, तब जाकर के ये क्रिया होती है। तो इसके पहले की आई हुई जो प्रयोग क्रिया है, वो असावधानता पूर्वक या असंयम पूर्वक वाली ले लेना, और ईर्यापत वाली जो है वो मुख्यता से सावधानता पूर्वक और देखकर जीवों को बचाने वाले भाव की अपेक्षा से ले लेना। आगे कहते हैं क्रोध के आवेश से प्रादोष की क्रिया होती है। क्रोध का आवेश, कोई बैठा है यहां पर जिसको क्रोध का आवेश नहीं आता है? आवेश कह रहे, क्रोध का आवेश। कोई बैठा है? नहीं, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मुझे आपका चिंतन चालू करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे क्रोध का आवेश, चांस ही नहीं है। अरे इतने बरसों से स्वाध्याय कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी मजाक है, व्रत है। मुझे क्रोध का आवेश भैया अनुकूल परिस्थिति में नहीं आता, अनुकूल परिस्थिति में नहीं आता, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आने दीजिए, फिर समय चिकर नहीं दिखता, और ना ही घर दिखता, ना घर का मंदिर दिखता, गांव का मंदिर दिखता है। कमेटी के समय चिकर चले गए हैं, रिसेप्शन में गए हैं, वहां पर आपकी पहले से बात हो चुकी है, जितने भी लोग चले गए हो उनके सब वहां पर रहने की व्यवस्था आदि सब आपको कंफर्मेशन आपके पास है। वहां जाने के बाद में मैनेजर बोल रहा है हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, पूरा का पूरा कोठिया फुल है, आपको कुछ नहीं दिया जा सकता है, और मान रही नहीं। 5 मिनट आप उसको समझा रहे, अच्छी तरीके से समझा रहे, अच्छी तरीके से समझा रहे, रेफरेंस दे रहे, भैया उन्होंने बताया था, उनका उनका फोन हुआ है, हमको उन्होंने बोला है। इतना सब होने के बाद में फिर अब बताओ 5 मिनट के बाद में क्या होता है? क्रोध का आवेश। हाँ, ये घटनाएं जब तक नहीं आती है सामने, तब तक हम एक्सेप्ट, क्या है ना, हम सब लोग न्यायालय के लोग हैं, मैंने पहले ही बताया ना, सर्वोच्च न्यायालय, छोटा मोटा नहीं। हमको जब तक प्रूफ नहीं दिए जाते, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा जाता, तब तक हम मानते ही नहीं कि हम घटिया कर रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो हम कर रहे कि नहीं कर रहे? परिस्थितिवश होती है, और वो भी ज्यादातर प्रतिकूल परिस्थितिवश। कोई भी कषाय का आवेग हो, ये तो क्रोध हो गया, ये थोड़ा सा कठिन लगता है, संभल भी सकता है। मान का आवेग, हाय हाय हाय, वो तो बाह्य रूप से दिखता भी नहीं है जल्दी। कब दिखता है? जब दूसरे को जाकर के मनाना पड़ता है,
तब जाकर के दिखता है कि ये रूठ गए हैं। और मुंह में क्या होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुझे फर्क नहीं पड़ता तो तू कर भी तो नहीं रहा काम। तुझे फर्क तो नहीं पड़ता है तो फिर कर लो। तो ये है, क्योंकि मान देखते देखते मायाचारी में बदल जाता है। मान देखते देखते मायाचारी में बदल जाता है। और जब मायाचारी करते तो मन में लोभ पक्का होता है। बिना लोभ के मायाचारी होती ही नहीं है। ज्यादातर मायाचारी अपनी इमेज संभालने के लिए होती है, और अपनी इमेज मतलब स्वयं के प्रति ही लोभ है। आचार्य आगे कहते हैं, दुष्ट भाव युक्त होकर के उद्यम करना काई की क्रिया है। काई की, यह को पहली ई की मात्रा। दुष्ट भाव से युक्त होकर के, अब दुष्ट भाव से युक्त होकर के क्या क्या करते हैं? कम है। स्वाध्यायी सम्यक दृष्टियों में ये चीजें कम है, किंतु प्रकरण अकेले सम्यक दृष्टि का थोड़ी चल रहा है ना। सांप्रदायिक आश्रयों के गुणस्थान कहां से कहां तक है? पहले से 10वें तक है। तो ये सारी दुष्ट क्रिया, क्रोध का आवेश, ये 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में लगाओगे क्या? नहीं, वहां पर तो राग मंद मंदतर मंदतम, वहां तो लगना ही नहीं है। तो कहां तक लगेगा ज्यादा? कषाय की तीव्रता कहां होती है? कषाय की तीव्रता कहां होती है? चेतन जी, कषाय की तीव्रता कहां होती है? पहले कौन स्थान में? पकड़ लो सब लोग, मिथ्या दृष्टि को ही पकड़ लो। कषाय की तीव्रता, क्रोध का आवेश चक्रवर्ती महाराज को आया था कि नहीं आया था चेतन जी? तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में थे कि कौन से गुणस्थान में थे? अरे मिथ्यात्व तो बेचारा सोच की वजह से वहां पड़ा हुआ है मिथ्यात्व गुणस्थान में, है कि नहीं है? जरूरी नहीं है कि पहले गुणस्थान में नियम से राग की तीव्रता ही हो सकती है, ज्यादातर होती है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ज्यादातर मिथ्यात्व के साथ में ही ऐसी चीजें होती, क्योंकि भूल करने का कारण वहां पर, विपरीतता कारण वहां पर है, किंतु एकांत ना पड़े। इसलिए हम हमेशा बेचारे भरत चक्रवर्ती महाराज को हमेशा याद करते हैं। अच्छी चीजों के लिए याद करना चाहिए। एक क्या क्रिया हो गई उनके हाथ से, है कि नहीं है? अरे जिन्होंने दीक्षा लेते ही 48 मिनट के अंदर अंदर जिन्होंने केवल ज्ञान को पा लिया है, श्रेणी आरोहण कर ली, इतनी तैयारी जिनकी थी, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं जाता है। जिनका नाम सुनकर के बड़े बड़े मागध जाति के देवों ने भी अपने शस्त्र रख दिए और आकर के उनको नमोस्तु कर दिया, उस चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक गलती क्या कर दी, भ्राता के ऊपर चक्र चला दिया, राज्य के मोह के कारण। पहले तो नहीं चलाया, राज्य के मोह के कारण। तो क्रोध का आवेश आया कि नहीं आया? बिना क्रोध के आवेश से चक्र चल सकता है? नहीं। और क्रोध का आवेश पहले 3 युद्ध होने के पहले नहीं आया है, तीनों युद्धों में पराजित होने के बाद आ गया। मतलब अनुकूल परिस्थिति थी क्या प्रतिकूल परिस्थिति थी? हाँ, बस हमें यही समझना है। सावधान कहां रहना है? प्रतिकूल में रहना है। आगे चलते हैं। हिंसा के साधनों को ग्रहण करना अधिकरण की क्रिया है। हिंसा के साधन, अब इसका अतिरेक मत करना। कभी कभी शिविरों में खड़े होकर के कोई पूछता है, भैया वो चौके में गए थे, वहां पर माचिस की तीली नहीं थी, तो उन्होंने बोला माचिस की तीली दिया सल, क्या वो दिया सलाई माचिस लेकर क्या वो बोले। फिर हमने बोला नहीं नहीं वो कैसे करेंगे, आश्रमों में तो बताया है हिंसक साधन नहीं देना। अच्छा, तो माचिस से क्या चौके में करना क्या था आपको? चूल्हा जलाना था या किसी और को? सोच समझ करके चीजों को लगाना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? हाँ, किसी को सिगरेट जलाने के लिए माचिस देना और चौके में चूल्हा लगाने के लिए माचिस देना, दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? भावों में भी, फल आदि सब्जी आदि बिलोने के लिए आपको चाकू देना और किसी का मर्डर करने के लिए चाकू देना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स जो है, वो डॉक्टर्स के शस्त्र कितने पहने होते हैं? अरे एक पेन के जैसा वो हाथ में लेकर के आपके पूरे के पूरे शरीर को चीर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनका ध्यान रहता है मरीज की तरफ, और वो सिर्फ हाथ साइड में करते हैं, वो नर्स हाथ में रख देती है। तो हिंसा के साधन ग्रहण कर दिया बोलेंगे सर्जन ने? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छी तरीके से समझना है, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, अर्थात हमें गुस्सा आदि आ गया है और कोई हमारे हाथ में लठ पकड़ा दे,
तो ये सारे हो जाएंगे। फिर कहते हैं दुख की उत्पत्ति का कारण पारिताप की क्रिया। दुख की उत्पत्ति का कारण ऐसा किसी का वचन, ऐसे किसी की क्रिया जिससे सामने वाले को दुख होवे, इस प्रकार की क्रिया। शोक वाली अगर आएगी अलग से तो उसको ले लेगी, नहीं तो यहां पर शोक वाली को भी लगा लेता। करते कि नहीं करते हो? जिसके घर में कोई अघटित घटा हुआ है, अब थे 85 साल 90 साल के दादाजी, देखो किसी के जाने के बारे में मुझे ये नहीं कहना है, बट 85 90 साल तक अच्छे व्रत से कर करके अच्छे चले गए बेचारे। तो उनके पीछे उनकी बहू थी, वो बहू भी रो रही थी। अब 2 दिन के बाद में तो मिलने गए। अब 2 दिन तक वो आवेग तो रहता नहीं दुख का, वो थोड़ा उनका कम हो गया था। ये जा जा करके उसके मुंह को ऐसे पकड़ पकड़ करके देख देख करके उसको रुला रहे हैं। क्यों भाई? आ रही है बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है। आगे कहते हैं आयु इंद्रिय बल और श्वासोश्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया। प्राणों का हरण, इंद्रिय आयु श्वास और बल, ये चार जो है, ये 4 प्रकार के प्राणों का हरण करने वाली कोई क्रिया है तो वो कहलाएगी प्राणातिपात की क्रिया। अब यहां पर और आगे वाले जो सूत्र आएंगे वो बताएंगे ज्ञात भाव अज्ञात भाव। इरियापत के साथ में आप चलते हुए अगर कोई चींटी पाव के नीचे आकर के उसके प्राणों का हरण हुआ है, या आप लठ लेकर के किसी का मस्तक फोड़ करके आप किसी के प्राणों का हरण कर रहे हो, दोनों में फर्क है। कोई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या अभी भी न्यायालय में बैठे हो? सारी क्रियाएं खुद के साथ लगानी है। अगर पहले ऐसा कुछ हुआ है, जितना याद आ रहा है उतना, तो प्रायश्चित वाली बात बनती है, और आगे नहीं होना चाहिए इसलिए प्रयास करना है। आगे कहते हैं 10 क्रिया हो गई। अब कहते हैं रागवश स्नेह आसक्ति होने के कारण प्रमादि का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। तो दर्शन क्रिया भगवान का भी दर्शन करने की दर्शन, मतलब देखना दर्शन है। और यहां पर कह रहे हैं रागवश स्नेह आसक्तिवत प्रमादि का रमणीय रूप देखने का। अब ये रमणीय रूप किसी का भी हो सकता है, रमणीय रूप किसी का भी हो सकता है, तो उसको देखना। फिर वो सीरियल के हीरो हो, चित्रपट के हीरो हीरोइन हो, कोई रमणीय उद्यान हो, कोई वस्तुएं हो। क्योंकि प्रमाद, प्रमाद में सबसे पहला प्रमाद किसका है? प्रमाद के 15 प्रमाद में सबसे पहले 5 इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय से ही प्रमाद ज्यादा होते हैं। फिर 4 प्रकार की कथाएं आएगी, फिर कषाय आएंगे, फिर निद्रा और स्नेह आएंगे। पर पहले तो पंचेंद्रिय के विषय है ही है। आगे कहते हैं प्रमादवश, अब प्रमाद के दर्शन की क्रिया हो गई, अब प्रमाद से स्पर्शन की क्रिया। प्रमादवश स्पर्शन करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। 2 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। पहले तो प्रमादवश होना चाहिए। स्पर्श करना मतलब, प्रमादवश स्पर्श करना मतलब आसक्ति के साथ स्पर्श करना, और किसे? सचेतन पदार्थ का। अब ऐसे कौन से सचेतन पदार्थ होते हैं जिनको जाकर के आप आसक्ति में स्पर्श करते हो? देख लो, इसमें गद्दे, पिलो, वो सब नहीं आएगा, सोफा आसन वगैरह नहीं आएगा। सचेतन कह रहे हैं तो पुरुष स्त्री भी हो सकता है, या फिर कोई जानवर भी हो सकते हैं। बस मुझे वो स्पर्श पसंद है, इसलिए आसक्तिवश जा रहा हूं। फिर कहते हैं नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यय की क्रिया है। अधिकरण, अधिकरण शब्द का अर्थ किसी को पता है? अधिकरण, पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी, आधार आधार। आधार कहो या साधन कहो, ठीक है। यहां पर साधन निमित्त कहते हैं। तो ऐसे साधनों की, निमित्तों की उत्पन्न करना प्राप्त की, नए 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 साधनों को उत्पन्न करना। करते हैं क्या हम लोग?
हम नए नए साधनों को उत्पन्न कहा करते हैं, पंचेंद्रिय विषय के भोग भोगने के लिए नए नए साधन निर्माण करते हैं। आया ना? बोलो। पहले गाने सुनते थे सीधे सीधे रिकॉर्ड पर, फिर मैं क्या सुन रहा हूं दूसरे को समझ में नहीं आना चाहिए करके हेडफोन आ गए, और फिर वायरलेस हेडफोन आ गए। फिर वो हेडफोन कैसे दिखने चाहिए, मैंने पहने कि नहीं पहने, ऐसे दिखने चाहिए, और उसमें नए नए साधन, नए नए साधन। एक ही उदाहरण ले रहा हूं मैं, उसी के समझ लेना। आया ना? किसी ने चश्मे की फ्रेम चेंज कर ली, तो हमने पूछा क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया, नया चश्मा ले लिया है? नहीं, बोले नंबर तो वही है, पर कितनी कब तक वही फ्रेम लगा दूंगा, थोड़ी नई मार्केट में आई थी करके नई फ्रेम बना दी। भोगने का नया साधन निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? बस कषाय आ गया, राग संहिता आ गई, क्या हो गया? सांप्रदायिक आश्रम हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं नए नए अधिकरणों का उत्पन्न करना प्राप्ति की क्रिया है। फिर अब स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। किसके किसके कह रहे? स्त्री पुरुष या फिर पशु भी, उनके आने जाने का रास्ता बना हुआ है। और ऐसे रास्ते में भीतरी बल, सिर्फ मलमूत्र की यहां पर चर्चा नहीं है, भीतरी बल कुछ भी हो सकता है, आंख का, कान का, नाक का, सभी जितने भी भीतर के मल है उनको इस रास्ते में डालना। इसकी बहुत चर्चा हुई थी। आजकल तो प्रश्न ऐसा आया था कि आजकल तो बाहर में तो कोई जाते नहीं है मलमूत्र विसर्जन के लिए, सबके घर में तो शौचालय होते हैं, तो कैसे लगाएंगे इसको? दो तीन उदाहरण तो ऐसे भी आ गए, भैया ठीक है नाखून निकाल करके घर में कहीं भी डाल दिए नाखून, वही तो बाहर वाला मल हो गया, किंतु मल तो है उसके अंदर, तो मल छिपा हुआ था भीतर वाला मल। दूसरा, शौचालय का उपयोग तो करके आ गए किसी दूसरे के घर में, किंतु फ्लश नहीं किया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उससे दूसरा बाधित होता है, इसलिए इस क्रिया को टालना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है ये। किसी के घर में जाओगे तो शायद नहीं होगी, किंतु प्रवास में कहीं पर पेट्रोल पंप आदि जो होते हैं जहां पर सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किया जाता है, वहां पर हम क्या उतने ही सावधान होते हैं जितना कि स्वयं के घर में या अपने रिश्तेदारों के घर में होते हैं? ये सारे के सारे आचार्य भगवान कह रहे हैं समन्तानुपात क्रिया के अंतर्गत है। आप मानो या ना मानो, यहां पर क्रिया हो गई, वहां पर चालान कट गया। चालान कट गया मतलब बंद हो गया, उदय में आएगा। फिर सोचते हैं अरे ऐसा मुझे क्यों हुआ, ऐसा क्यों मुझे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो कर्म के ऊपर हम लोग डाउट लेते हैं, बट किया तो हम लोगों ने ही है। आगे कहते हैं प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई ऐसी भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। प्रमार्जित और अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, और प्रमार्जन मतलब साफ करना। तो यहां पर शोधन की हुई, मोटा मोटी में क्या कहेंगे, देख करके शोधन की हुई, नहीं की गई ऐसी भूमि के ऊपर शरीर आदि का रखना, या फिर बैठना, या तो चलना, या तो सोना, ये सारी जो है बिना देखे, बहुत थक गए सो जाए। कहीं कहीं क्या होता है, मान लो बहुत नजदीक करीबी रिश्तेदार है और बड़ी धूप से हम लोग चल करके उनके घर पहुंचे हैं, तो जाते ही उन्होंने आवभगत किया और बैठो बैठो सोफा पर बोला उन्होंने। अब सोफा पर में तो ऐसे ही कुछ बिना देखे तो बैठ जाते हैं, किंतु बहुत नजदीक के हैं तो अरे ऊपर नहीं रे बहुत गर्मी हो रही, मैं नीचे ही बैठता हूँ 2 मिनट लेट जाता हूँ। बहुत नजदीक के अगर है, भाई का घर है, बहन का घर है, तो आराम से इस प्रकार की क्रिया होती है। तो वहां जो बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे लेट गए, अब लगा लो इसको।
हो सकता है वो दीदी ने भैया ने कब उनके घर वालों ने सुबह घर साफ किया था, आप 4 बजे वहां पहुंचे हो धूप में और जाकर के लेट गए। क्या हम इतने सावधान रहते हैं? तो आचार्य भगवान यही कह रहे कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी, और मेहमान का क्यों, हम अपने घर में ही होता है कि नहीं होता है, बहुत बार होता है। हम बैठे बैठे वहां पर भी, चलो 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, अब वहां पर उठ करके वो, कोई बात नहीं, ठंडा नीचे अच्छा लग रहा है बोलते हैं। अच्छा अभी तो धूप का सीजन है, मतलब ठंड का सीजन है, तो धूप में जाकर के बैठते हैं, घर में बालकनी है ना, तो क्या कर दिया, छोटा सा एक जो भी चटाई आदि जो है वो जाकर के सीधे डाल दी, उस पर बैठ गए। धूप सेकना है, तो चटाई डालने से पहले नीचे क्या था क्या नहीं था, देखो ये सबके लिए लागू है। महाराज जी के पास पिछी है करके वो पीछी से परिमार्जन करेंगे, आपके और मेरे पास क्या है, हाथ में चटाई है, चटाई को ऊपर थोड़ा सा रख करके स्पर्श ना करते अगर हवा में थोड़ा सा हिलाएंगे तो नीचे से परिमार्जन उतना होगा। मेरे भाव तो हुए, भैया जो जीव है वहां से हट जाओ थोड़ा, हमें बैठना है। लगेगा किंतु थोड़ा लगेगा। आगे कहते हैं, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया है। इसके ऊपर बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन, गुरुओं के मार्गदर्शन लेकर के भी इस बात का चर्चा चली कि स्वहस्त क्रिया मतलब किसी दूसरे को बता करके स्वयं करे, तो फिर उसकी जो आकुलता होती है उस आकुलता के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को तो कुछ बता दिया, भाई लॉन्ड्री वाला है, लॉन्ड्री वाला रेगुलरली आपके पास आता है, आपने उसको बुलाया था शाम को आकर के कपड़े लेकर के जाना, और सुबह आपको आपने क्या पता नहीं क्या सोचा, वो 4 कपड़े जो है आपने अपने अपने धो दे, और शाम को वो आ गया तो क्या बोला, अरे नहीं भैया वो तो हमने अपने अपने धो लिए। अब वो लॉन्ड्री वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कुछ आकुलता होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार की ये स्वहस्त क्रिया का दृष्टांत गुरुओं के द्वारा दिया गया। पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना निसर्ग क्रिया है। पापदान आदि रूप प्रवृत्ति, पाप का आदान और पाप का दान, तो पाप किससे संबंधित जो क्रियाएं है उनका आदान प्रदान या उनके लिए लगने वाले जो साधन है उनकी अपेक्षा से जो प्रवृत्तियां है उसको सम्मति देना, अनुमोदना देना, ये निसर्ग क्रिया कहलाई, तो उसका भी चालान कटेगा। दूसरे ने जो सावध कार्य मतलब गुप्तता पूर्वक, सीक्रेसी के साथ में किया है, उसको प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। क्या बढ़िया बता दिया, दूसरे का सीक्रेट ओपन कर देना, है ना। सुनने मात्र से भी चेहरे पर हंसी आ गई थोड़ी थोड़ी। ये क्या है, दूसरे का सीक्रेट बताना, ये भी विदारण क्रिया है। इस ये तो व्रत में भी दोष लगाता है, जो अनुव्रति है, ये सत्य अनुव्रत जो है वो सत्य अनुव्रत में भी ये दोष लगाता है, इसलिए इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। मोहवश आवश्यकाधिक में शास्त्राज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा कथन करना आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। मोहवश आवश्यक आदि में, अभी ये इसको हम लोग आगे कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा व्यापादी की समय आज हमारा यही पूर्ण होता है, तो हम आज यही रुक जाते हैं कि मोहवश आवश्यक आदि में शास्त्राज्ञा का न पाल सकने के कारण अन्यताकरण करना, मतलब सामायिक कैसे करना है, तो सामायिक की एक विधि बताई गई है आगम में, और आप क्या कर रहे हो, मोह के वश वो वाली क्रिया 100% परफेक्ट नहीं कर रहे हो। और अगर किसी ने आपको बता दिया अरे तुम थोड़ा सा ये इसमें आपका शिथिलता हो रही है, ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, मेरे दोष उजागर ना हो इसलिए, नहीं हमें तो ऐसा ही सिखाएंगे, हमें तो ऐसा ही बताया, हमारे महाराज जी ने ऐसे ही बोला। ये मोहवश शास्त्राज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा कथन करना, और इसके लिए तो उसको और लंबा खींचना है तो फिर और कुछ तर्क वितर्क देकर के, कुतर्क देकर के भी इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसी क्रिया जो है ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते, समय हमारा पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम। 25 में से 19 क्रियाएं हुई है। आगे की जो 6 क्रियाएं बची है वो कल हम करेंगे और फिर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 6 की अपेक्षा से आश्रव का पूरा विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि आश्रव का विषय हमें जाना है, हमारे ज्ञान में है, किंतु जब तक चिंतन में नहीं आता है तब तक शुभचंद स्वामी हो या फिर कार्तिक स्वामी जो हो, वो क्या कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हम पहले उस निमित्त से इस संवर की आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से संवर की भी चर्चा होगी, निर्जरा की भी होगी।